नमस्कार। इस वीडियो में हम गुणा करने की एक रोचक विधि जिसका नाम नापियर बोन विधि या फिर लैटिस विधि है देखेंगे। यह वीडियो कक्षा 4 व 5 के लिए उपयोगी है। आइए अब हम लैटिस विधि या फिर नापियर बोन विधि को उदाहरण के माध्यम से करेंगे। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए हमें 3 अंकी संख्या का 2 अंकी संख्या के साथ गुणा करना है। उन संख्याओं को हम यहाँ पर इस प्रकार से दर्ज कर लेंगे। तो मान लीजिए कि हमने एक संख्या ली है 198 जिसका हमको गुणा करना है 67 से। तो यहाँ पर हम 198 को इस प्रकार से दर्ज कर लिया है और 67 को हम यहाँ पर इस प्रकार से दर्ज किए हैं। अब हम प्रत्येक संख्या के नीचे एक वर्गाकार आकृति बना लेंगे और उसमें से एक इस प्रकार से तिरछी रेखा बना लेंगे। तो इसी तरीके से आप सभी संख्याओं के लिए बना सकते हैं। और अब हम यहाँ पर 6 को 8 से गुणा करेंगे जिसका मान आता है 48। तो 48 में इकाई में अंक है 8 और दहाई में अंक। तो इकाई के अंक को हम इस तिर्यक रेखा के नीचे दर्ज करेंगे और दहाई के अंक को हम ऊपर दर्ज करेंगे। इसी प्रकार से आप अन्य संख्याओं को भी गुणा कर लें। जैसे 9 को 6 से गुणा करने पर हमारा मान आता है 54 जिसमें से इकाई का अंक 4 है और दहाई का अंक 5 है। तो 4 को नीचे और 5 को ऊपर दर्ज करेंगे। इसी प्रकार से हम 6 का गुणा 1 से करेंगे जिसका मान आता है 6। यहाँ पर दहाई का अंक 0 है इसलिए हम दहाई के स्थान पर 0 रखेंगे। तो अब हम गुणा करने के बाद ये जो तिर्यक रेखाएं हैं इसके सामने के मान को जोड़ देंगे। तो क्षैतिज रूप से हम यहाँ पर जोड़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ 6 है इसलिए यहाँ पर आया जाएगा 6। 3, 5 और 8 को जोड़ेंगे जिसका मान आ जाएगा 16। 16 में हम 6 यहाँ पर रखेंगे और जो हासिल है उसको हम इस स्थान पर रखेंगे। इस प्रकार से अब हमें 4, 1, 4, 6 और 7 को जोड़ना है जिसका मान आता है 22। 22 में हम 2 यहाँ पर रखेंगे और जो हासिल आएगा उसको हम अगले खाने में लेके जाएंगे। और अब हम जोड़ेंगे 5, 2, 6 और 0 को जिसका मान आता है 13। 13 में 3 को हम यहाँ पर रखेंगे और 1 जो दहाई का अंक है 1 उसको हम यहाँ पर लेके जाएंगे। 1 और 0 को जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 1। इस प्रकार से 198 में 67 का गुणा करने पर जो मान प्राप्त होगा वो होगा 1, 3, 2, 6, 6। इसको हम एक साथ पढ़ें तो 13,266। आइए अब एक और उदाहरण यहाँ पर देखें। इस बार हमें 409 को 56 से गुणा करना है। तो इसी प्रकार से हम 9 का गुणा 5 से करेंगे। इकाई के अंक को क्षैतिज रेखा के नीचे और दहाई के अंक को क्षैतिज रेखा के ऊपर दर्ज करेंगे। इसी प्रकार 5 का गुणा 0 से करेंगे। जो भी मान आएगा उसमें इकाई के अंक को नीचे और दहाई के अंक को ऊपर रखेंगे। आइए सभी संख्याओं का गुणा करते हैं और यहाँ पर मान दर्ज करते हैं। तो इस प्रकार से हमने सभी संख्याओं का गुणा कर लिया है। गुणा करने के उपरांत प्राप्त इकाई के अंक को क्षैतिज रेखा के नीचे और दहाई के अंक को क्षैतिज रेखा के ऊपर रखा है। अब इस प्रकार से हम क्षैतिज जोड़ लेंगे। तो क्षैतिज जोड़ने पर 4, 5 और 5 को जोड़ने पर 10 प्राप्त, जिसमें से 0 हम यहाँ पर रखेंगे और जो हासिल आएगा उसको हम अगले क्षैतिज के साथ में जोड़ लेंगे। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि 409 को 56 से गुणा करने पर हमें 22,904 प्राप्त होता है। तो आप इसी प्रकार से आप अलग अलग संख्याओं को इसी प्रकार से अलग अलग खानों में व्यक्त करें और गुणा प्राप्त करें। अभी हमने नापियर विधि या लैटिस विधि की मदद से देखा कि किस प्रकार से 2 संख्याओं का गुणा कर सकते हैं। आइए अब आप निम्नलिखित प्रश्नों को नापियर विधि से हल करने का प्रयत्न करें। धन्यवाद।